Dear students, welcome to diplompk.com. In this lesson, we will learn the use of should have and should not have in the English sentences. इस लेसन में हम should have और should not have के बारे में पढ़ेंगे और इसके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. should have माजी में किसी काम के ना करने पर अफसोस का इजहार करने के लिए रिग्रेट के तौर पर should have का इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर आपने पिछले साल मेहनत नहीं की और इम्तिहान में फ़ेल हो गए. अफसोस के तौर पर आप ये कहेंगे मुझे मेहनत करनी चाहिए थी. शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे. सेंटेंस 1, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी. आई शुड हैव वर्क हार्ड, यानी आपने मेहनत नहीं की, अफसोस के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तो इसमें शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे. आई शुड हैव वर्कड हार्ड. हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की. वर्कड, वर्कड, ये थर्ड फॉर्म है. आई शुड हैव वर्कड हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी. सेंटेंस 2, मुझे वक्त पर स्कूल जाना चाहिए था. आप वक्त पर स्कूल नहीं गए, अब आप अफसोस के तौर पर रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए था, वक्त पर स्कूल जाना चाहिए था. सेंटेंस 2 को हम इंग्लिश में बनाएंगे. आई शुड हैव गॉन टू स्कूल ऑन टाइम. सेंटेंस 3, तुम्हें मूवी देखनी चाहिए थी. आपने मूवी नहीं देखी, अब आप अफसोस रिग्रेट के तौर पे कह रहे हैं कि देखनी चाहिए थी, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह बनाएंगे. यू शुड हैव वॉच्ड द मूवी. सेंटेंस 4, इन्हें मेहनत करनी चाहिए थी. दे शुड हैव वर्कड हार्ड. अब हम शुड नॉट हैव का इस्तेमाल देखेंगे. इसका इस्तेमाल माजी में किसी काम के करने पर अफसोस के इजहार के लिए किया जाता है. शुड नॉट हैव को मुख्तसरन शुडंट हैव भी कहते हैं. मिसाल के तौर पर आपने किसी वजह से नौकरी छोड़ दी और अब आपको एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. आप कह सकते हैं मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, यानी आपने काम किया, छोड़ दी, अब आप अफसोस के तौर पर रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं छोड़नी चाहिए थी, वगैरह. सेंटेंस नंबर 1, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था. आपने वक्त ज़ाया किया, अब आप अफसोस रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था. इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे आई शुडंट हैव वेस्टेड द टाइम. सेंटेंस 2, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी. आई शुडंट हैव रिजाइन्ड द जॉब. सेंटेंस 3, तुम्हें गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी. यू शुडंट हैव सोल्ड द कार. सेंटेंस 4, इसे पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए थे. ही शुडंट हैव वेस्टेड द मनी. सो डियर स्टूडेंट, आज नहायत इम्पॉर्टेंट वर्ड का यूज़ हमने सीखा है, शुड हैव और शुडंट हैव. शुड हैव का इस्तेमाल माजी में किसी काम के ना करने पर अफसोस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है शुड हैव को, और शुडंट हैव को माजी में किसी काम के करने पर अफसोस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. सो आप इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और मज़ीद इंग्लिश सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करें. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.